नमस्कार दोस्तों, हमारी कहानी में आप सभी का स्वागत है। एक परीलोक के बीच एक परीलोक था। वहाँ कई परियां एक साथ रहती थी। सभी परियां बहुत ही खूबसूरत थी। उनमें से एक परी जिसका नाम मास्टर था, करिश्मा बाकी परियों से थोड़ी अलग थी। वो तो थी ही, उसकी आंखों पर खूबसूरत परियों से बिल्कुल अलग और खूबसूरत उसकी आंखें बड़ी बड़ी और बिल्ली की तरह भूरी थी। अपनी इसी बात पर असल्डा को काफ़ी घमंड था। आए दिन किसी भी तरह से परियों की रानी से मुलाकात नहीं हो पाई। रानी ने उन्हें सबसे अजीब कर देने से मना किया, जिस पर आस्ट्रेट ने कहा, वो लोग मेरी खूबसूरती से जलते हैं, इसलिए आपके पास मेरी याचिका दायर की जानी है। ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है कि मैं उनमें से सबसे ज़्यादा खूबसूरत कैसे हो सकती हूँ। रानी ने अपने अकादम को ठीक करने के लिए कहा और उसे समझाने करने की बात वहाँ से चली गई। लेकिन रानी की बात का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ और वह अपने काम में पिछड़ गई। कुछ दिन बाद रानी का जन्मदिन आया। पूरा परीलोक दुल्हन की तरह सजा दी गई। सभी ऋषि मुनियों और देवताओं को रानी के जन्मदिन समारोह में आमंत्रित किया गया। सभी ऋषि मुनि भोजन ग्रहण करने के लिए बैठे। भोजन करते समय एक ऋषि को प्यास लगी और उन्होंने आश्चर्य का पक्ष लिया और पानी लाने का आग्रह किया। ऋषि की बात सुनकर ऋषि को बहुत गुस्सा आया और वह चिल्लाकर ऋषि के सामने बोले कि मैं तुम्हें नौकरानी क्यों लग रही हूँ। आस्तिक की बात सुन ऋषि ने इसे अपना अपमान समझा और भोजन पर बैठे सभी ऋषियों को सुझाव दिया और कहा, कन्या, हम सब ऋषियों का अपमान करते हैं। राक्षस अपने प्रकृति पर बड़ा घमंड है। ना जा, मैं शाप तू देता हूँ, जितना सुंदर अभी है उसका चरित्र बदसूरत एक चुड़ैल में बदल जाए। ऋषि के श्राप में बताया गया है कि एक बड़ी ही डरावनी चुड़ैल में पुतले हो गए थे, जिन्हें देखकर आसपास के लोग डर गए थे। आदर्श की ऐसी स्थिति देख रानी ने ऋषि से श्राप वापस लेने का किया आग्रह। ऋषि ने रानी की एक भी नहीं मानी और वह बाकी ऋषियों के साथ बातें करते हुए वहीं चले गए। वह अपना बदला हुआ रूप में सामने आया और मास्टर डॉक्टर बनकर रोने लगा। एरियल को रोता हुआ देख रानी ने बोला, रानी, मैंने कागज़ मिला था कि तुम्हारी खूबसूरती पर इतना भी घमंड मत करो, नहीं तो एक दिन के शत्रु महल हर्जाना स्मारक अब देखिए वीडियो हॉल कितना बुरा हो गया है। रानी की बात सुनकर एक्टर को अपने जैसा साधारण का एहसास हुआ और उसने रानी से वादा किया कि वो अब ऐसा कुछ नहीं करेगी, बस पहले बना दो। आर्टिस्ट की बात सुनकर हैरान रानी ने कहा कि उनके पास भी यह श्राप का टूटना नहीं है। तीसरी में चुड़ैल लोक में ये बात पब्लिक को पता चल गई कि कोई परी चुड़ैल बन गई है, तो वो सभी क्लासिक को लेने के लिए वहाँ चली गई। एक परी बनी चुड़ैल क्या है? हाँ हाँ हाँ, हमसे क्या, अब तुम हमारी टीम में शामिल होने हो। अब सितारे हमारे साथ चलेंगे ही साथ। ये सुन स्टार्ट बहुत ही डरपोक है और जानने के लिए मना कर देता है। उस समय रानी ने कहा था कि मैं भी यही कहना चाहती हूँ, ये उसूल है परिलोक और विलोक का। तुम मना नहीं कर सकते, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वहाँ से जल्द उखाड़ लिया जाए। नचाना चाहते हुए भी साझेदारी को चुड़ैलों के साथ जाना
ही पड़ा। जब चुड़ैल वो लोग खोजी तो वहाँ का नज़ारा देखकर डर गई। वहाँ काफ़ी गंदगी थी और हर जगह पत्थरों के मांस के टुकड़े पड़े थे। ये देख वो रोने लगती है, जिस पर उसे चुप रहने के लिए बोला जाता है और ये भी कहा कि अब वो कभी भी परीलोक नहीं पहुँच पाएगी। ये सन 2000 का दिन और पूरी रात बस रोटी ही रही। अगले रात को ही साड़ी वाले अपने शिकार को तलाशने निकले और उन्होंने एस्टर को भी आने के लिए बुलाया, लेकिन एस्टर ने उनके साथ जाने से साफ मना कर दिया। इस डरावनी चुड़ैल को बहुत ही गुस्सा आया और उसने अपनी ज़िंदगी खराब करने की धमकी दी। ये सुन एस्टार्ड को उनके साथ जाना गया। साड़ी के जंगल में शिकार की तलाश में निकली। एक छोटी बच्ची उसकी नहीं सुनती और उस बच्चे के पास ले जाया जाता है, लेकिन वो बच्चे से किसी भी तरह डरता नहीं है। असली वो बच्चा अंधा होता है। इस दर्शन के बाद उस पर बहुत ही टैर्स हो जाते हैं, जिसके बाद वो सभी चुड़ैलों को बोलती है, आप किसी और को पकड़ लो लेकिन इस अंधेरी बच्ची को छोड़ दो। आप जो कहेंगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। ये सुन विकल बच्चे को खाने के लिए नहीं जाता है और वहाँ से चला जाता है। उनके जान के बाद उनके वहाँ होने का कारण पूछा गया, जिस पर चाइल्ड ने उन्हें बताया कि उनके माता पिता का तलाक हो गया है। बच्चे की बात चौंका देने वाली, कुछ नहीं बोलती और आंखों से आंखें झलकती है, लेकिन वो आपको संभालते हुए बच्चे के जंगल में अपने माता पिता के साथ आने की वजह पूछती है। मैं अपने माता पिता के साथ शहर में अपनी आंखों का इलाज कराने जा रही थी, लेकिन मैं बिछड़ गया और इस जंगल में भटक गया। ये सब सुन एस्टर को बच्चे पर बड़ा ही तरस आता है और वो आँख वाले बच्चे को डांस करने की सोचती है और इसी तरह आपके दोनों बच्चे की आंखें लग जाती है और वो बच्चा दिखता है और वो बहुत खुश होता है। तभी वहाँ रानी आ जाती है और वो बच्चा एक साधु में बदल जाता है, जिसके बाद रानी बोलती है, थोक परीक्षा पूरी तरह से हुई। होइयों ने काम किया जो कोई करने की हिम्मत नहीं आज दिखा सका। ये सुन एस्टार्क ने रानी से कौन सी परीक्षा लेने की बात कही, जिस पर रानी ने कहा कि मेरे सबसे बड़े गुरु के पास से एक पत्थर का टुकड़ा निकला हुआ है, जो कि सबसे बड़े गुरु के पास गया था। उन्होंने खुद से कहा था कि किसी भी व्यक्ति का टुकड़ा खजाना खजाना होता है और देखें परीक्षा पास कर लें। ये सब सुन स्कूल बहुत ही खुश हुई। उस ऋषि ने अपनी ताकत से पुरातन को अपनी आंखें वापस कर दी है और उसे एक सुंदर परी में टुकड़े कर दिया है। अपने आस्तिक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद आदर्श परी और ऋषि का आभार व्यक्त किया जाता है और ये भी वचन देते हैं कि योमोइमल सुंदरता अपने पर घमंड नहीं करती। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।